डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइए कि अब तक कितनी सर्जरी की होगी आपने लगभग? देखिए सर, मैं यदि ये कहूँ कि हजारों की तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसका कारण क्या है कि मुझे 40 साल से ज़्यादा तो इस प्रोफेशन में हो गए और काम ही कर रहे हैं। यदि मैं इसको ऑन एन एवरेज यदि हम ये कहें कि हमने एक ऑपरेशन एक दिन किया, तो आप सोचिए कि कितने ऑपरेशन एक साल में हो गए, और उसको आप मल्टीप्लाई करें तो मैं तो ये कहूँगा कि हजारों किए। इस तरह से कि तो गिन के ही रखता हूँ या इनको रखता हूँ, तो जैसे ये पोलियो के हैं, सीपी के हैं, अभी आपसे आने से पहले सीपी का लगा, ऐसे हमने हजारों लोगों को। ऐसा कोई ऐसा टिपिकल ऐसा कोई केस आया हो जिसमें आपको लग रहा हो कि ये नहीं हो पाएगा ठीक, लेकिन आपके एफर्ट्स और आपकी जिद की वजह से वो ठीक हो गया? ऐसे कई है सर, कई आपको एक सुना सकते हैं। जैसे आप देखिए, हमने एक ट्यूमर निकाला, वो 16.5 किलो का। डॉक्टर साहब ये बताइए कि हड्डियों की प्रॉब्लम्स लेडीज में ज़्यादा रहती हैं या जेंट्स में? नहीं, देखिए सर, प्रॉब्लम्स दोनों में ही होती हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है महिलाओं में है उसमें जल्दी आ जाती है। उसका कारण क्या होता है कि बोन की स्ट्रेंथ, मसल की स्ट्रेंथ, तो शरीर की जो ताकत है या स्ट्रेंथ है, वो हार्मोन डिपेंडेंट है। तो उसमें क्या होता है कि महिलाएं जब मेनोपॉज में आती हैं, तो उसके साथ जो हार्मोन्स आते हैं, जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, उनका जो है उनका कम हो जाता है, और ये हमारी पूरी मेटाबॉलिज्म को, खास तौर से कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो जब ये हो जाता है तो उनमें कमजोरी आ जाती है। इसीलिए हम और आपने सबने देखा होगा कि आप देखें कि जो महिला है वो कुछ ज़्यादा उम्र से ज़्यादा पहले बूढ़ी लगने लगती है। उसकी साइकोलॉजी की वजह से? नो सर, साइकोलॉजी नहीं, ये फिजियोलॉजिकल वजह से। क्योंकि जब पीरियड्स बंद होते हैं तो हार्मोन्स निकलना वो बंद हो जाता है। मेनोपॉज तो लेडी जेंट्स में भी होता है। हाँ, लेकिन मैं उसको मेनोपॉज नहीं, एंड्रोपॉज कहते हैं। और एंड्रोपॉज वो जो आता है वो 60-70 के बाद ही आता है, इतना नहीं आता। लेकिन लेडीज में जल्दी आ जाता है। लेडीज में वो 50 के आसपास। बिल्कुल सर, डिपेंड करता है। आजकल तो सर कुछ ऐसा हो रहा है, यदि आप देखें तो ये सोचने वाली बात है कि लड़कियां जो 30 हैं, 35 की हैं, उनको भी सर मेनोपॉज हो रहा है। उसका कारण क्या है? वो खाना पीना, एनवायरनमेंट, बिल्कुल लाइफ स्टाइल है, फूड है, स्ट्रेस है, वर्क है, प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सब चीजें मिला जुला के, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी सब चीजें, जो भी हमारी गुस्सा है, हमारी खुशी है, और दिमाग हमारे शरीर को कंट्रोल भी कर रहा है। यदि आप गुस्से में हो तो आपको प्यास लग जाती है ना? आप कितने भी गुस्से में हो, प्यास लग जाती है। कोई आप अचानक चीज देखते हैं, पसीना छूट जाता है। तो ये सब चीजें इस तरह से होती है। तो जो लोग खास तौर से महिलाओं के लिए जो कहे कि आज दफ्तरों में जा रही है, ऑफिस में जा रही है, अब ऑफिस के आगे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है, तो इफेक्ट तो शरीर करता ही है। उनके प्रोफेशन की प्रॉब्लम भी है, ड्यूटी की प्रॉब्लम्स भी है, और बदतमीजियां भी कुछ काफी बढ़ गई हैं। वो हाँ, आपका कहना है, उसका भी टेंशन रहता है। क्यों नहीं सर? अच्छा, वो भी बड़ा ऐसा नहीं कि बड़ी हायर पोस्टों पे भी है। अरे सर, आप एक पूरा रैकेट का रैकेट चलता है, लेडीज किससे शिकायत करे, किससे नहीं करे। आप ही देखिए, यदि यहाँ पे कहना उचित हो तो नहीं, आपने केपीएस गिल के साथ और जो मिसेस बजाज के साथ इस तरह, हाँ, तो उसको निकाल दिया। डॉक्टर साहब, दूसरा ये है कि आजकल हड्डी की प्रॉब्लम्स काफी बढ़ गई हैं। क्या कारण है? हड्डियों की प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ने के जो, देखिए मेरा मानना है कि जो शरीर का स्वास्थ्य है उसमें सबसे पहले आहार का बहुत वो आहार का बड़ा महत्व है। जैसे आपने कहा कि आहार का भी है, व्यवहार का भी है, विचार का भी है, और ये सब चीजें हमारे शरीर को कहीं ना कहीं से प्रभावित करती हैं। आहार में क्या होगा कि हमारे यहाँ अब देखिए कि भोजन का तौर तरीका, समय बदल गया, खाने का तरीका बदल गया है। जब एक समय था, आपने बचपन में देखा होगा कि हम लोग खाना पहले जमीन पे खाते थे, बैठकर खाते थे, चौकी पे बैठकर, और आज हम खड़े होके खा रहे हैं। वो साइंटिफिक मेथड है। अब हम आज खड़े होके खा रहे हैं।
और पूरी व्यवस्था में या लाइफ स्टाइल में यह हो गया है कि जिसको हम बैठ के कर रहे थे जमीन पे बैठ के, उसको हम कुर्सी पे कर रहे हैं, और जो हम कुर्सी पे कर रहे थे वो हम खड़े होके कर रहे हैं। तो जब इतना बदलाव आएगा तो उससे कहीं ना कहीं से तो असर पड़ेगा। और आप देखिए, अब तो हम खाना बैठने की जगह देखिए, मैं समझता हूँ आप शादी ब्याह में जाए तो वहाँ बैठने की व्यवस्था ही नहीं होती, बल्कि हर आदमी खड़े होकर खाना खा रहा है। तो फर्क इतना होगा कि हम जो काम जैसे जो आदमी है बैठ के कर रहा था, अब हम वो काम करने लगेंगे जैसे जानवर। सर ये बताइए कि यूथ पीढ़ी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यूथ के लिए, देखिए किसी भी सफलता के जो मूल मंत्र है मेरे हिसाब से हड्डियों के प्रॉब्लम के बारे में जो यूथ के लिए है, किसी के लिए तो सबसे पहले भोजन पर ध्यान और एक्टिविटी पे ध्यान। तो सर ये एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेते हैं, ये लेनी चाहिए? मैं तो नहीं सर, मेरी भी राय ये है कि उनसे जो है नुकसान ज्यादा फायदा कम है। नहीं, मैं नहीं सर, मैं इसलिए नहीं करता हूँ। उसका कारण देखिए क्या है कि यदि आप एक बार छड़ी लेके चलने की कोशिश तो कीजिए, तो आपकी आदत बन जाएगी। तो जो शरीर पे जो वजन जाना चाहिए, जो शरीर में बदलाव जाना चाहिए, वो बॉडी का एटीट्यूड बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही। सर दूसरा एक ये कि अब जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ भी हड्डी की प्रॉब्लम काफी बढ़ गई है, जोड़ों का दर्द वगैरह। उसका जो कारण है, हड्डियों की प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ गई हैं। जैसे हम आपको बताएंगे, जैसे ही उम्र बढ़ती है तो उम्र बढ़ने पे डिजेनरेटिव प्रोसेस ज्यादा। आप ये तो शरीर को देखिए कैसे होता है कि यदि हम कैल्शियम ही की बात करें तो आप इसको देखिए कि यदि हम कैल्शियम का जो डिपॉजिट होता है वो 30 साल तक बढ़ता है। यदि कोई बच्चे को जितना भी आपको कैल्शियम देना है वो 30 साल तक दे लीजिए, वही बचत बढ़ेगा। 30 से 50 साल तक महिलाओं में और 30 से 60 साल तक लगभग आदमियों में स्टेशनरी रहता बराबर, और 60 साल के बाद वो कम होने लगता है। तो ये तो शरीर की फिजियोलॉजी है। अब क्या होता है कि जिन बच्चों को कैल्शियम बढ़ाने की जो उम्र है 30 साल, उसमें हम बढ़ा नहीं पाते, और फिर हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें जो चीजें, इसको आप और साथ आपके बैंक में, आपके खाते में जितना पैसा है वही तो आप खर्च कर पाएंगे। आप किसी दूसरे के खाते से तो पैसा नहीं निकालेंगे। यदि आपने 10,000 खर्च करते तो आप 10,000 खर्च कर पाए, 50,000 कर दिया, 5 लाख खर्च किए तो 5। तो शरीर में जितना डिपॉजिट होता है वही आपको, एक स्टेज के बाद कैल्शियम का डिपॉजिट नहीं, उसका निकलना ज्यादा शुरू हो जाता है, विच इज कॉल्ड द डिग्रेडेशन। देखो आजकल ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी काफी, ये बिल्कुल इसी से, ये भी फैल नहीं रही है सर, बढ़ रही है। इसके कारण क्या है कि जो 50 साल के बाद घटने लगती है, अब हम पहले जी ही 50 साल, यदि आप 1947 की बात करें तो जो लॉन्जिविटी थी वो 47 ईयर्स थी, और आज हमारे यहाँ जो लॉन्जिविटी है वो 74 ईयर्स। तो जो 50 साल से आदमी हो रहा, क्योंकि अब हम उन बूढ़े लोगों को देख रहे हैं और जो कैल्शियम है वो कम हो रहा है। तो इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो है सिर्फ बैलेंसिंग ऑफ द रिजेनरेशन एंड द डिग्रेडेशन। तो जब यदि रिजेनरेशन ज्यादा होगा तो हमारा कैल्शियम ज्यादा रहेगा, डिग्रेडेशन कम होगा, तो जो एज बढ़ने पे इसमें हो जाता है। तो बेसिकली बैलेंस। अब आपने कहा कि सप्लीमेंट की बात है, तो इसको सप्लीमेंट से पहले यदि मसल्स की और बोन की स्ट्रेंथ जो रहती है, हेल्थ रहती है, वो एक्टिविटी से है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप देखिए कि जो लोग बहुत एक्टिव हैं उनकी बोन्स बहुत स्ट्रांग भी होती है, वो चल भी लेते हैं, और जो बिस्तर में लेटे हुए हैं उनकी बोन्स कमजोर हो जाती है। कईयों को आपने देखा होगा, डॉक्टर साहब मैं तो लेटे फ्रैक्चर हो गया, एंड दिस आई हैव सीन इट। नहीं, मैक्सिमम लोग बाथरूम में स्लिप हुआ फ्रैक्चर, वो भी फ्रैक्चर हो जाता है, स्लिप हुआ फ्रैक्चर। अच्छा, क्यों? कुछ लोग ऊपर से गिरे तो कुछ नहीं वो होता, भी कुछ नहीं होता। आप बिल्कुल सही कह मजबूत रहे है हैं। वो वाला वो इसलिए होता है कि एक किसी चीज में, पत्थर में और एक खोखली चीज, ये फर्क होता है। जवानी में हमारी हड्डियां होती हैं बिल्कुल पत्थर की तरह हो जाती हैं, और बुढ़ापे में वही हड्डियां खोखली हो जाती हैं। उसके लिए खाने पीने में कोई सब क्वेश्चन नहीं है? यस, खाने पीने में, जिस खाने में कैल्शियम रिच डाइट है वो आप लें। और इस समय तो आप इंटरनेशनल मिलेट ईयर चल रहा है, हम तो सबसे कहते हैं मोटा अनाज खाएं। मोटे अनाज में कैल्शियम होता, आयरन होता, फास्फोरस होता, मैग्नीज होता है, एंड दे आर बहुत अच्छे हैं शरीर के स्वास्थ्य के, बहुत अच्छे हैं। खास तौर से इसको आप साधारण ढंग से देखें, जो सुन रहे हैं वो देखें। यदि आप ज्वार की रोटी लें तो वो सॉफ्ट, पहले गांव के लोग मोटा अनाज खाते थे तो इसीलिए वो ध्वस्त रहते थे। अब तो सब बीमार होते हैं। अब
तो ये हो रहा कि पहले इसको एक टैग दिया गया था, ये गरीबों का खाद्यान्न है। अब वो रईसों का खाना है। रईसों का पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि मजबूत हमें हड्डियां हैं, गरीबों की तरह ही रखना है यदि हमें ज्यादा समय तक जीना है और अच्छे ढंग से जीना है। तो डॉक्टर साहब कोई और प्रिकॉशन बताना चाहें आप? इस एक्टिविटी रखें, हर आदमी एक्टिविटी रखे। अब हम नोट कर रहे हैं कि फिजिकल एक्टिविटीज कम होती जा रही हैं। उसका कारण है कि फिजिकल लोग जिम वगैरह के बड़े आदी हो गए हैं, ये सब चीजें हैं। देखिए, जहां तक मैं कहूँ, मैं जिम के बहुत ज्यादा उसके फेवर में तो नहीं हूँ, खास तौर से उन लोगों के लिए और सब लोगों के लिए कि हमारे पास इतने ज्यादा काम है। खास लोग से देखिए, जो लोग बहुत प्रोफेशनल हैं, फिल्म एक्टर हैं, मॉडल हैं, या उनको लग रहा है कि भाई हमें रोज करना चाहिए, लेकिन हमारे रोजमर्रे में इतने काम हैं कि यदि हम उनको करें तो हमें जिम जाने की जरूरत नहीं है। एक लाइन में बताइए कि स्वस्थ रहने का और हड्डी को ठीक रहने का मंत्र क्या है? देखिए, मैं तो इसको ये कहता हूँ कि लोगों को कम भोजन, सीमित भोजन मिलना चाहिए और असीमित काम मिलना चाहिए। जब हम जितना ज्यादा काम करेंगे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। एक आपको बहुत साधारण सी बात बताते हैं, हमने देखा होगा कि हार्ट हमारा कमजोर है। कभी आपने देखा किसी डॉक्टर ने आपको हार्ट की एक्सरसाइज बताई क्या? नहीं। यदि हार्ट को मजबूत रखना है तो मेरे हिसाब से पैरों को मजबूत रखें। जितने ज्यादा आपके पैर मजबूत होंगे उतना ज्यादा आपका हार्ट मजबूत हो। यदि आपका हार्ट मजबूत है, स्वस्थ है, तो आपको बीमारियां कहां से होती है। और पैरों को मजबूत करने के लिए आपको चलना फिरना और एक्टिविटी रखनी चाहिए। मैं तो सबसे कहता हूँ, खासतौर से बच्चों से कहता हूँ, यूथ से कहता हूँ, आप अपने काम तो करिए। आप मम्मी पापा का काम तो बटाइए, क्योंकि आप मम्मी पापा की मदद नहीं कर रहे, आप अपनी मदद कर रहे हैं। यदि हम दफ्तर की बात करें, मैं अपनी बात करूं, मुझे ये नहीं लगता, ना मुझे कोई शर्म लगती कि मैं रिसेप्शन पे जाऊं, कोई फोन उठा लूं। नहीं, विदेशों में सब काम अपना करते हैं और हम भी करना चाहते हैं, तो कम से कम इस बहाने जा तो रहे। मुझे कि मैं आज इतने उम्र है हमारी, मैं तो आज तक कभी जिम नहीं गया हूं। लोग मेरे से कहते भाई हमें अपने घर में अपने काम, और खास तौर से महिलाओं को उसको दूसरे ढंग से समझना। देखिए, जब से हमने घर के काम, किचन के काम, झाड़ू पोंछा, खाने का काम, चक्की चूल्हे का काम कर दिया है, तभी से हमारी हड्डियां भी कमजोर होने लगी और बीमारी भी हमें आने लगी। बीमार भी हो रहे, तभी हम डायबिटीज से पीड़ित हैं, तभी हम हाइपरटेंशन है, सांस की फिजिकल एक्सरसाइज हमारी नहीं रही है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।